पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैन अल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैन अल-अक़वामी सफर पर पाबंदियां शामिल। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBR की दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डाटा जमा किया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबाद बाजियाब। मुझे खुदकुश हमला करने के लिए बहकाया गया। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोगों से राब्ते में थी जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बना दिया। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्दों की जानिब से एक नई खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। पहाड़ों पर जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं। खुदकुश खातून बमबार अदीला बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदीला बलोच से रो पड़ी। कहा, क्वालिफाइड नर्स हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते। दहशतगर्द वरगलाकर और ब्लैकमेलिंग के जरिए ले जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। गलत रास्ते पर थी, कुछ समझ नहीं आया। बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से बहुत बड़े गुनाह से बच गई। नौजवान को मशवरा है कि दहशतगर्दों की बातों में ना आए। जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने 456 कनाल जमीन का मुकदमा निपटा दिया। अदालत का चकवाल के रहायशी शमीम अख्तर को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और भोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ्रीकैन को 5 लाख का जुर्माना आयद। फ्रीकैन को 5 लाख जुर्माना 3 माह में अदा करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियां देने पर फ्रीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमाबाजी जारी है, बहुत कुछ हो चुका। चाहते हैं फ्रीकैन बेवा का हक मारकर मजीद गुनाह ना करें। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 6 इजलासों में कोई फैसला ना कर सका। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायजा। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है और हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन का ताउन का खैर मकदम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हम चीन के साथ मिलकर माशी मुआवजे पैदा कर सकते हैं। चीनी सरमायाकारों की उमरात और सहूलियात फराहम करने के लिए चाइनीज़ इकोनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने माशी चैलेंजेस को कबूल किया। सबरात आने लगे। माशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
जनरल असेंबली में तैयब उर्दवान की तकरीर की तारीफ। कहा, तैयब उर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। तैयब उर्दवान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, लेबनान पर इसराइल की जारहियत तबाहकुन होगी। सिहोनी जारहियत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जनरल असेंबली में इसराइल का मकरूह चेहरा बेनकाब। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी को तरस रहे हैं। गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ल के साथ मगरबी अक़दार का भी खून हो रहा है। आलमी आमना 5 ममालिक के हाथों यरगमाल है। मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल है। सलामती कौंसिल बताए वो जंग बंदी में नाकाम क्यों है। नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जनरल असेंबली के इजलास में इसराइल पर कड़ी तनकीद। गजा में जंग नहीं कत्लेआम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले कि इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में इसराइली जारहियत फौरी खत्म होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान महफूज, पायदार और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी पिंक बसें मुतारिफ कराईं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। सदर ममलिकत का मुल्क में महफूज, पायदार, मौसर और माहौल दोस्त नक़ल व हमल के निज़ाम को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। आईनी विफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ बिलावल भुट्टो की नहीं, सबकी है। काफी अरसे से लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। आईनी अदालत से अदालती निज़ाम ठीक होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी अदालत को कमजोर करने के लिए नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम हाजिरी पर समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। आइंदा समाअत पर नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल करें। अदालत की वकलाए सफाई को हिदायत। और पंजाब के बेशतर अजला में कल से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पीडीएमए की सूबा भर के डीसीज और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।